हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। ये हमारे वेजलपुर, इफ पॉसिबल अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। हाउ आर यू ऑल? गुड। ओके, तो पॉसिबल है तो अपना कैमरा ऑन कीजिएगा, अदरवाइज इट्स फाइन। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट वी जस्ट टॉप बाय। ओके। ओके फाइन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मेरे साथ ही आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमने आई थिंक 31 तक सारे क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर लिए हैं। अगर सेम टेस्ट दूसरी बार होगी तो आई होप कि आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। अगर कुछ लाइक सेम क्वेश्चन तो नहीं, बट डेटा चेंज करके, राइट। ये सारा हमने आगे की क्लासेस में सॉल्व किया था, राइट। तो जल्दी से अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो और किसी को कोई दिक्कत हो तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। ये गुजराती का पेपर है आई थिंक। यस, इसको बंद कर देते हैं हम। ठीक है। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो आप चैट बॉक्स में लिख लेना। तो क्वेश्चन 32 ऐसा है कि इन अ सैटेलाइट इफ द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इज टी। टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन अगर टी है देन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। तो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, व्हाट इज दैट, हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी के स्क्वायर में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो सैटेलाइट है अगर घूम रही है, ठीक है, तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर। ये हमने पढ़ा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू जी एम बाई आर। अगर स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऑप्शन में देखो आप लोग, ऑप्शन में जो हमारा टर्म्स है, ठीक है, वो टी के टर्म में है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इक्वेशन है उसको टी के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ यू रिमेम्बर कि केपलर का हमारा थर्ड लॉ है। ठीक है, केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है, आर स्क्वेयर इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। ये थर्ड लॉ ऑफ केपलर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर सामने जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2। ये आर स्क्वायर एंड यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब है तो ये सामने आ जाता है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। बट जो हमारा केपलर का थर्ड लॉ कहता है, ठीक है, वो क्या है, आर क्यूब एंड टी स्क्वायर है। तो दिस वुड बी T2/3, ऐसा हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो वी नॉट स्क्वायर है, ये जी एन एम है, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है वो तो निकल ही जाएगा। तो वी नॉट स्क्वायर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं। समझ आ रहा है, ये जी एम को हमने क्या किया, हटा दिया यहाँ। तो जो आर है उसको हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 2/3 हो जाएगा। अब इसको अगर हमने ऊपर ले लिया तो बच्चों क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब वी नॉट स्क्वायर यानी वी, ठीक है, वी नॉट स्क्वायर यानी वी सेम ही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हम देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू -2/3। ठीक है, तुम देख रहे हो कि कैसे हम आंसर को मॉडिफाई कर रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट विच इज गिवन इन द ऑप्शन। तो दिस इज इन ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो डी में है वो राइट आंसर है। तो एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया कि पॉसिबल है तो आप कैमरा अपना ऑन ही रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, द मेटल शीट शोन इन द फिगर, ये फिगर है हमारा, with two holes cut of unequal diameter D1 and D2. You can see the D1 and D2 are different. D1 is greater than D2 here. The sheet is heated. Now you know that if we provide the heat to any metal, okay, then what will happen? It is going to expand. Okay. So due to the expansion here, this is expanding. This is expanding. So what will happen? The both diameter D1 and D2 are going to increase. So this is in option A. The option number A is the right answer. क्लियर है? किसी कोई डाउट है तो फिर चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वाला आगे वाला तो हो गया है, तो इसको हम रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कैपिलरी के ऊपर है। ठीक है, कैपिलरी नाम सुना है आप लोगों ने, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। water rises to height of 2 centimeter in capillary tube। तो हमारे पास क्या है कि एक ऐसा कोई मान लेते हैं कि बीकर है, उसमें हमने कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब इसे कहते हैं जो यू शेप के ऐसे उल्टी हमने रिवर्स डायरेक्शन में रख दी है। तो यहाँ पे जो वाटर है इसके अंदर, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 2 सेंटीमीटर हाइट पे यहाँ पे ऊपर ऐसे चढ़ रहा है। दिस इज 2 सेंटीमीटर, ओके। एंड देन ट्यूब इज टिल्टेड बाय 60 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। अब वर्टिकल से ये ट्यूब को हम क्या कर रहे हैं, टिल्ट कर रहे हैं लाइक दिस, ऐसे कभी टिल्ट कर दी हमने बाय 60 डिग्री। देन वाटर विल राइज इन द ट्यूब ऑफ लेंथ। तो ये जो है वाटर, ये यहाँ पे कहीं पे राइज हो जाएगा। तो जो एल है, उस एल की वैल्यू हमें बच्चों फाइंड करनी है। तो ये कुछ ऐसा कंडीशन हो गया, ठीक है, पहले कैपिलरी ट्यूब ऐसे थी, अब उसको 60 डिग्री पे हमने ऐसे बेंड कर दिया। ये जो हाइट थी हमारी वो क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा क्या बन गया, हाइपोटेनियस बन गया, अगर हम ऐसे कनेक्ट कर दे तो तुम्हें पता है cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, cos 60 डिग्री है। एडजेसेंट, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, आप म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एडजेसेंट कितना हो जाएगा, एडजेसेंट सर पास वाला, पास वाला ये तो है नहीं, ये तो हाइपोटेनियस है। एडजेसेंट ए है 2 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितना है नहीं पता है, वो हमें फाइंड करना है कि अगर इसको टिल्टेड कर दिया तो यहाँ पे कितनी हाइट पे हो जाएगा, वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो 2 बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 1/2 इज इक्वल टू 2 बाई हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। और हाइपोटेनियस क्या है, राइज इन द वाटर, जो हमें फाइंड करना था, राइट। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा है, फॉर द इक्वेशन
F proportional to A raised to A, V raised to B, D raised to C। F फोर्स है, A एरिया है, V वेलोसिटी है, D डेंसिटी है। तो वैल्यू ऑफ एबीसी जो यहाँ पे पावर में है वो बच्चों हमें फाइंड करनी है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए बी सी हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन है, एफ प्रपोर्शनल टू ए रेस टू ए, वी रेस टू बी एंड डी रेस टू सी, दोनों साइड, ठीक है। ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दोनों साइड हम क्या कर देंगे, डायमेंशन फॉर्मूला रख के सॉल्व करेंगे बच्चों। तो एफ जो है उसका डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, के जी मीटर सेकंड माइनस टू, इज इक्वल टू के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, एरिया है, जिसको हम क्या बोलेंगे, L2, एंड मास एंड टाइम तो है नहीं। v यहाँ पे बच्चों क्या है, वेलोसिटी है, यानी एल बी टी माइनस बी, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और b जो है वो b यहाँ पे पावर में, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेंसिटी क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, केजी यानी m, और c पावर है क्यूब, ठीक है, तो L माइनस 3C। तो ये हमारी डेंसिटी का हो गया। अब हमें क्या करना है, m की पावर कंपेयर करेंगे हम, m m, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, m की पावर कंपेयर करने से c इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अब l की पावर कंपेयर करें तो ये सामने की साइड, ये क्या कुछ नहीं है, तो 1 तो था ही, ठीक है, m की, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, 1 तो है ही, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, l की पावर, ठीक है, वो है 2a प्लस b और माइनस 3c। अब -2 टी की पावर कंपेयर करें हम, तो -2 इज इक्वल टू, -2 इज इक्वल टू माइनस बी, एंड यहाँ पे तो कहीं पे टी नहीं है, तो ये बी कितना मिल गया हमें, 2 मिल गया, सी कितना मिल गया, 1। तो बी एंड सी को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वी विल गेट ए, 1 2a प्लस 2 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 2a माइनस 1, एंड ये 1 ही है, राइट। So this is 2 is equal to 2a. So a is equal to 1. A, B and C. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Option number A is the right answer. क्लियर है, एक बार देख लो जल्दी से। ये हमारे स्वैजलपुर, ये एकलव्य स्टूडेंट्स, ओके मैं देख सकता हूँ। ठीक है, आगे करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 36। A man runs at the speed of 4 मीटर पर सेकंड टू overtake a standing bus। एक बस है, सपोज यहाँ पे है, एक मैन आता है और इसको ओवरटेक करता है 4 मीटर पर सेकंड से। कितने डिस्टेंस पे है, क्या है, नहीं पता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। स्पीड कितनी है 4, टाइम कितना है नहीं पता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। एक मैन आता है और इतने डिस्टेंस पे इतनी स्पीड से 4 से इसको ओवरटेक करता है, ऐसा क्वेश्चन में है। when he is 6 मीटर behind the bus at t is equal to 0। तो इनिशियली वो बस से 6 मीटर पीछे है, ठीक है, at t is equal to 0। the bus moves forward and continues with a constant acceleration of 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो बस है
वो आगे की तरफ जा रही है, कितने से जा रही है, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है। टी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। जब ये जो बंदा था वो कहाँ पे था, 6 मीटर पीछे था। द मैन रिचेज द बस इन टाइम टी। अब टी टाइम पे बस पे पहुंचेगा, हमें पता नहीं है टी कितना है। देन कौन सा इक्वेशन हमारा आ जाएगा, तो ये कौन सा इक्वेशन है, ठीक है। तो दिस इक्वेशन वी कैन सॉल्व यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मोशन। आप एक बार ट्राई करेंगे, आप याद करेंगे 11th में आपने ऐसा कुछ पढ़ा था, ट्राई करेंगे आप, कैसे करेंगे, याद करो, ठीक है। तो लेट्स डू इट। तो जो डिस्टेंस है, ठीक है, स्टार्टिंग की बात करते हैं, टी इज इक्वल टू 0 पे। ये जो बंदा है कितना दूर है, एस, एस जो है इसका डिस्टेंस है। सपोज यहाँ पे पहुंचेगा बस, एंड ये बंदा यहाँ पे पहुंचेगा इस पॉइंट पे, लेट अस पॉइंट पी। पी पे इसको ओवरटेक करेगा, ठीक है। बट टी इज इक्वल टू 0 पे, ये 6 मीटर पीछे है, तो s-6, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो u स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0, तो u 0, तो हाफ ए टी स्क्वायर, ये कितना है सर यहाँ पे, 1.2 टी स्क्वायर, टी कितना है नहीं पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, s-6, ये कितना हो जाएगा, 2 6 यानी 0.6, राइट। तो 0.6 टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू 0.6 टी स्क्वायर प्लस 6। s इज इक्वल टू क्या था, 40, जब इसको ओवरटेक करेगा तो 40 इज इक्वल टू 0.60 स्क्वायर प्लस 6। हमें क्या फाइंड करना है, ऑप्शन के हिसाब से कुछ ऐसा सेट करना है, ऐसा कस्टमाइज करना है, ठीक है। तो 40 0.60 स्क्वायर प्लस 6 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगर हमें बोलते कि ये क्वाड्रेटिक सोल्व करो एंड टी की वैल्यू फाइंड करो, तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन तो क्या है, कंडीशन, सिचुएशन क्या है उसको समझना है, क्लियर है। जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, क्लियर है, आगे करें। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37। होपफुली आज हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 37 ऐसा है कि इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड अनदर इलेक्ट्रॉन, अब दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये है दूसरा ये है, दोनों को एक दूसरे के पास ला रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों आपको पता है यू इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2/R। तो के माइनस ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, डिवाइड बाय आर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ke/r। अब क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं टुवर्ड वन अनदर, तो पास ला रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो जो ये पोटेंशियल एनर्जी है बढ़ेगी, इंक्रीज होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 38, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस placed on vertices of the equilateral triangle. So as you can see, this is the equilateral triangle as shown in the figure of L side. अब तुम्हें बच्चों पता है कि जो डाइपोल होती है वो क्या होता है, एक तो माइनस क्यू होता है, दूसरा प्लस क्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 क्यू है, तो ये एक माइनस क्यू इसके साथ कंबाइन होगा, दूसरा माइनस क्यू इसके साथ कंबाइन होगा। और यहाँ पे जो डाइपोल बनेगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इसकी इस तरफ होगी, इसकी इस तरफ होगी। तो अब दोनों तरफ डायरेक्शन है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। एक डाइपोल की डायरेक्शन ऐसे है, दूसरे की ऐसे है,
तो वी हैव टू टेक रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, पी रिजल्टेंट दैट वुड बी इक्वल टू 2p कॉस, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 60 डिग्री होगा, राइट। एंड दोनों का यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये बीच में ही आएगा, तो 30 डिग्री। तो 2 इंटू पी क्या होता है, Q इंटू 2L, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और ये जो रिजल्टेंट आया कौन सी डायरेक्शन में आया, नीचे की तरफ, तो -j। तो ये 2 and 2 कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बचा √3QL, और 2 2 कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पे 2 बचा, और माइनस साइन है तो माइनस साइन, तो यहाँ पे ये तो आएगा नहीं, ठीक है। तो -√3QL जे कैप, तो -√3QL जे कैप। बट यहाँ पे एक और 2 बच रहा है, तो देखो कैलकुलेशन, एक 2 और कैसे बच रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है मैंने यहाँ पे 2L लिया है, हियर डिस्टेंस इज L ओनली, ओके, डिस्टेंस इज L ओनली, तो इसलिए यहाँ पे हम डिस्टेंस को L ले लेते हैं। बट यूजुअल जो डाइपोल होती है, जो हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, वहां पे डिस्टेंस हम कितना लेते हैं, 2L लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो सिर्फ L ही है, दिस इज L ओनली। तो ये टू इसके साथ कैंसिल होके हमारे पास इतना ही बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे करते हैं। क्वेश्चन 39 है, द डायमेंशन ऑफ ए क्रॉस बी इन दिस रिलेशन क्या होगा। तो ए क्रॉस बी का हमें डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इक्वेशन कैसा है, E इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 80। तो ये देखो प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन से अगर कोई टर्म अलग किया गया है, तो उन सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, यानी कि बी का होगा वही एक्स स्क्वायर का होगा, ठीक है। एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो बी का क्या हो गया एल स्क्वायर। अब ये एनर्जी है, तो उसका क्या होता है ml/t - 2, ठीक है। इसका क्या हुआ बी का एल स्क्वायर, और यहाँ पे ए एंड टी का टी, तो ये सामने चला जाएगा क्योंकि उसका हमें फाइंड करना है, तो एल स्क्वायर, और ये कितना हुआ ml/t - 2 + 1, तो ये -1। तो ए का बच्चों हमें क्या मिल जाएगा m-1, L2 कैंसल, t +1, क्योंकि -1 ऊपर गया, तो ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो m-1t × L स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ऐसा हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो अगर कोई भी इश्यू, कोई भी डाउट है तो। एंड वन मोर अनाउंसमेंट इज दैट लाइक इस सैटरडे आपको बताया ही होगा कि जो आपकी टेस्ट है, ठीक है, कौन सी टेस्ट है, मैथ्स बायो की टेस्ट है इस सैटरडे, चैप्टर नंबर 1। सैटरडे आपके सेशन नहीं होंगे, ऑनलाइन टेस्ट आपको सिर्फ देना। एंड मंडे फिर हमारा फिजिक्स का सेशन होगा, एंड उसके बाद ट्यूसडे को सेशन मैथ्स बायो का एज पर टाइम टेबल होता है, बट ड्यू टू लाइक मीटिंग, एक मीटिंग है इसलिए ट्यूसडे को आपकी चैप्टर नंबर 1 की टेस्ट रहेगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक की टेस्ट ऑन ट्यूसडे, नोट डाउन कर लेना। जैसे अभी देख रहे हो कि अभी ये 11th के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो तब 11th का क्वेश्चन नहीं होगा, सिर्फ चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गए। क्वेश्चन 40, assertion है कि an exact number has infinite number of significant figures। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है कि अगर एग्जैक्ट नंबर है 5, तो 5.0000 हम लिख सकते हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। अ नंबर which is not measured value has infinite number of significant digits। तो अगर लाइक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कोई भी नंबर है, ऊपर ही देखा हमने कि उसका क्या होगा इनफाइनाइट
सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, क्योंकि उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये असोसिएशन एंड रीजन बिल्कुल सही है, बट इनफाइनाइट नंबर ही क्यों हुआ? क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा यहाँ पे रीजन में नहीं बताया है। तो एसोसिएशन रीजन दोनों सही है, बट ये रीजन है, ये गिवन एसोसिएशन को एक्सप्लेन नहीं करता है, ये कोई एग्जैक्ट नंबर के लिए बता रहा है, और ये कुछ मेजर्ड वैल्यू नहीं है उसके लिए बता रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 41, a source supply to heat to a system at a rate of 1000 watt. System perform work at 200 watt. The rate at which the internal energy of system increase. तो बच्चों हमें फॉर्मूला बताया कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर रेट गिवन है, तो हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखेंगे, तो दोनों साइड डेल्टा टी से हमने मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर दिया दोनों साइड। ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब हीट है Q, वो कितनी दे रहे हैं, 1000। डेल्टा यू बाय डेल्टा टी वो क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का रेट, वो हमें फाइंड करना है। डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी सर कितना है, डेल्टा डब्ल्यू जो रेट ऑफ वर्क डन है दैट इज 200। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 800, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 42, 1 mole of an ideal gas with a gamma is equal to 1.4, गामा यानी एडियाबेटिक कांस्टेंट। अब क्या कर रहे हैं कि एडियाबेटिकली कंप्रेस हो द टेम्परेचर जो राइज कर रहा है 27 से 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 से कितना राइज कर रहा है, 35 डिग्री सेल्सियस। सो वी हैव टू फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो इसकी इंटरनल एनर्जी का फाइंड करना है, तो बच्चों हमें फॉर्मूला पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, जब कंप्रेस कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, वो इक्वेशन हमें पता है। इज इक्वल टू, ये डेल्टा यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट। ठीक है, कुछ भी डाउट हो चैट बॉक्स में लिख देना आप लोग। तो फॉर्मूला याद करो क्या था एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो इक्वेशन इज आर बाय गामा माइनस 1 इंटू T2 - T1। तो आर की वैल्यू आपको याद रखनी है, कांस्टेंट है 8.3, गामा कितना है 1.4, -1, T2 T1 यहाँ पे गिवन है, बट उसको क्या करना होगा, हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू पुट इट हियर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 308, और ये हो जाएगा 300। तो अब इस यहाँ पे क्या बचेगा, 8.3 डिवाइड बाई 0.4 इंटू 8। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 166 जूल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है, फॉर एडियाबेटिक कंप्रेशन वी यूज दिस इक्वेशन, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू whenever the work done on the system, so we write minus w, and minus w is equal to delta u. Okay, okay, next question, which of the following temperature is highest? तो कौन सा इसमें से हाईएस्ट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक ऑल ऑफ द टेम्परेचर ऑन अ सेम यूनिट सिस्टम। ओके, तो सेम यूनिट सिस्टम मतलब कि इसको देखो -23 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम केल्विन में करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 केल्विन, और ये 100 केल्विन है, तो ये तो चला ही गया क्योंकि ये बड़ा आ गया। ठीक है, अब ये दोनों फ़ारेनहाइट में है, तो हम क्या करेंगे, इसको 23 सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट में करना पड़ेगा, तो F इज इक्वल टू 9/5 C + 32, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो 9/5 सी कितना है, -23 डिग्री सेल्सियस +32। ठीक है, तो इसको बच्चों हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो विल गेट -9.4 फ़ारेनहाइट में आएगा। तो ये -9.4 फ़ारेनहाइट आया, बट यहाँ पे +23 फ़ारेनहाइट भी है, यहाँ पे -13 भी है, तो ये तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि -9.4 आया, और हमें चाहिए क्या, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट 23 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
सर 100 को आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि 100 से ऑलरेडी बड़ा है ये 250 केल्विन। ठीक है। 44, a liquid film is formed over the frame ABCD as shown in the figure। ये हमारी क्या है, लिक्विड की फ्रेम है, जो बबल जैसा होता है ना, वो वाला। एंड यहाँ पे हमने क्या किया, एक वायर रख दिया है। दिस वायर सीडी कैन स्लाइड विदाउट अ फ्रिक्शन, यहाँ पे ऐसे और ऐसे स्लाइड कर रहा है वायर। So we have to find the maximum value of mass that can be hang from CD without breaking the liquid film। तो यहाँ पे हमें कोई मास लटकाना है जिससे ये फिल्म है वो टूट ना जाए। तो जो यहाँ पे मास हम लटका रहे हैं उसका फोर्स mg इज इक्वल टू, जहाँ सरफेस टेंशन लगेगा इस पर, वो कितना होगा, 2TL लगेगा। ठीक है, सरफेस टेंशन ड्यू टू द अपर फोर्स हियर, एंड लोअर फोर्स कितना है, mg है। फाइन क्या करना है सर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास। तो अगर दोनों इक्वेट हुए, लोअर जो वेट फोर्स है, अपर जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, तो फिर नहीं टूटेगा। तो m इज इक्वल टू 2TL/g, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 45। अ सर्कुलर डिस्क ए ऑफ रेडियस आर, जिसको हमने आयन प्लेट से बनाया, थिकनेस टी है। अनदर सर्कुलर डिस्क बी जिसकी रेडियस 4r है, इज मेड फ्रॉम आयन प्लेट। ठीक है, मीन्स सेम मटेरियल है, एक की 4r रेडियस, एक की r रेडियस एंड टी थिकनेस, इसकी t/4 थिकनेस। तो आई ए एंड आई बी क्या होगा हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है कि डिस्क से अगर सेंटर से पास करे तो अबाउट दैट एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो कितना होता है, mr²/2। राइट, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि मास का कोई मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे इस फॉर्मूला में मास चाहिए। ठीक है, ये क्या है, डिस्क के सेंटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही रिलेशन फाइंड करना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, मास पहले फाइंड करो। तो मास ऑफ ए इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, या फिर मास बाय एरिया इनटू थिकनेस। तो हम वॉल्यूम को ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मास को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, तो हमारा मास ऑफ ए आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, ρ πr²t, एम लिखा हमने, r² लिखा, एंड जो फॉर्मूला ऊपर था इसके लिए लिखा। इसके बाद सेम थिंग वी विल डू फॉर एम बी, ρ×π, आर यहाँ पे कितना हो गया है सर, 4 टाइम हो गया है। तो 16r², टी कितना हो गया है, t/4 हो गया है। ये हमारा एम बी आ गया। तो उसके ऊपर से आई बी हमें लिखना होगा। तो आई बी के लिए mr²/2 अगेन, रो, ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा, 4πr²t। ठीक है, 4πr²t, और यहाँ पे आर का स्क्वायर एक और है, तो वो फिर से यहाँ पे स्क्वायर, तो 16r² डिवाइड बाई 2। तो आप देख सकते हो ये 16 4 कितना हो गया, 64, πr²t r²/2। तो ये 64 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो आई बी है वो ग्रेटर देन आई ए आ रहा है, 64/2 यानी 32 हो गया अराउंड। ठीक है, और ये कम आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, आई बी ग्रेटर देन आई ए लेस देन, राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला में हमें मास की वैल्यू चाहिए थी।
तो इसीलिए वो यहाँ से निकाला। आगे करते हैं। ट्रॉली जिसका मास 8 kg है, स्टैंडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये ट्रॉली है, ठीक है। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ऐसे फोर्स यहाँ से लगा रहे हैं, और 2 kg का ऑब्जेक्ट है जो सस्पेंड हो रहा है यहाँ पे सीलिंग से, ठीक है। और ये जो है 37 डिग्री यहाँ पे गिवन है। तो हमें क्या करना है, कांस्टेंट फोर्स एफ स्टार्ट एक्टिंग ऑन ट्रॉली, एज अ रिजल्ट ऑफ विच स्ट्रिंग स्टूड एट 37 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। तो एक्सेलरेशन क्या होगा या फोर्स क्या होगा, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं चेक करता रहूंगा चैट बॉक्स। ओके, ओके सर, ठीक है। काफी लोग मैं देख सकता हूँ कि थोड़े लेट ज्वाइन हुए, ठीक है। तो आप टाइम पे ज्वाइन करिएगा तो हम जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर पाए, ठीक है। ये हमारे लास्ट एग्जाम के ही सारे क्वेश्चन। तो लेट्स डू द नेक्स्ट वन। इस पे हम बात कर रहे थे, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, पहले तो हमें इसका एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको मैं फिर से बना देता हूँ। नीचे की तरफ कुछ नहीं है, ये 37 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, ये यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं है, 2 kg का मास है, और ये एंगल हमारा कितना है, 37 डिग्री, ठीक है। अब देख सकते हो ये जो ट्रॉली है इस साइड जा रही है, तो जब भी जो फ्रेम हमारी है वो क्या है, मोशन में है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो वहां पे हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एम ए लगेगा। तो यहाँ पे जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो एम ए लगेगा। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा हमारा, टेंशन फोर्स, वो कौन से डायरेक्शन पे होगा, वो यहाँ पे इस तरह होगा। तो ये टेंशन की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब ये 37 है तो ऑपोजिट वर्टिकल एंगल, ये भी हमारा 37 डिग्री हो जाएगा। ना क्लियर है कैसे हमने ड्रॉ किया एफबीडी। अब यहाँ पे जो 37 डिग्री बना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो कंपोनेंट लेना पड़ेगा। दिस इज टी cos 37 एंड दिस इज टी sin 37। ये हमने दो कंपोनेंट लिए। अब अपर फोर्स इज इक्वल टू लोअर फोर्स, तो टी cos 37 इज इक्वल टू एम जी, टी sin 37 इज इक्वल टू एम ए। इन दोनों का हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे, ठीक है। टी cos 37 इज इक्वल टू एम जी, मीन दोनों साइड का फोर्स को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर ये रेशियो लेंगे तो ये कितना हमारा टी टी तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाय साइन वो कितना होता है, कॉट, ठीक है। तो कॉट 37, एम एंड एम कैंसिल, तो जी बाई ए। तो हमें यहाँ पे जी की वैल्यू नहीं गिवन है, तो लेट अस टेक, तो जी की वैल्यू है 9.8, एंड कॉट 37 से कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल याद रखना है, ठीक है। ट्राइंगल आपको याद रखना है, कौन सा, ये वाला। ये अगर 37 डिग्री है तो इसके सामने वाला 3, ये 4, ये 5। अब साइन 37 कोई पूछे आपको तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑपोजिट बाई हाइपोटेनियस। टेन 37 पूछे तो ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, ठीक है, 3/4। तो ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार 37 एंड दूसरा कौन सा है, 53, उसकी वैल्यू हम आगे जाके यूज करेंगे, इसीलिए ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये ट्राइंगल आपको याद रखना है। तो cot 37 इसका उल्टा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4/3। तो यहाँ पे हमारा 4/3 हो गया, ये हुआ 4/3 cot 37 जी बाई ए। तो यहाँ पे जी की वैल्यू हमें 9.8 लेना है, अगर कुछ गिवन नहीं है तो 9.8 ही लेना है। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा, वो एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा, अराउंड
7.5 मीटर सेकंड -2। तो इतना एक्सेलरेशन हमें मिल रहा है कि अगर ट्रॉली इस तरफ जा रही है तो इतना एक्सेलरेशन होगा। तो जो कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, कितना यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन का सेकंड लॉ। एम कौन सा लेंगे, एम नेट। ये जितना ज्यादा मास होगा यहाँ पे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एम नेट यानी 8 N2 है, ठीक है, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 8 kg की ट्रॉली है। तो 10, एक्सेलरेशन कितना है 7.5, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गया तो ये कितना बचा 75 न्यूटन, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं फोर्स अप्लाइड 75 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी हमारा राइट होगा। डी देख लेते हैं कि डी में क्या गिवन है। तो डी में ऐसा कुछ गिवन है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 50 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे आप मास एंड जी की एंड cos 37 की वैल्यू रख के टेंशन भी फाइंड कर सकते हो। बट हमारा ये आंसर आ गया, तो क्योंकि मल्टीपल चॉइस तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहले हमने एफबीडी ड्रॉ किया एंड आफ्टर ड्रॉइंग द एफबीडी हमने इक्वेशन लिखा, अपर फोर्स इज इक्वल टू डाउन फोर्स, ठीक है, एंड लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स इतना गिवन है एंड फ्रॉम x0 टू x इज इक्वल टू x1। तो वर्क डन इन द प्रोसेस, तो वर्क डन बच्चों क्या फॉर्मूला आता है, F इंटू डी एक्स। एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से x1 तक, 0 से x1 तक, ये है dx। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, c x² बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो c x1² बाई 2 जो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चेक बुक्स देख लेता हूं मैं एक बार, ठीक है। परफेक्ट वैल्यू ऑफ व्हाट, लाइक जी की वैल्यू या कौन सी परफेक्ट वैल्यू, ठीक है। जी की परफेक्ट वैल्यू होती है 9.8, बट हमें लाइक तुम्हें पता ही है कि कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लगता है या फिर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए जी की वैल्यू हम कई बार क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग स्क्रू gauge pitch is 0.1 centimeter and 50 division on circular scale, the thickness of an object measured it should be correctly recorded as। तो बच्चों आपको पता है एलसी ऑफ स्क्रू गेज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। पिच कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, डिवीजन कितना है 50, इसको हम 1/500 लिख सकते हैं। ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा 0.02, ये किसमें है सेंटीमीटर में। तो इतनी इसकी एलसी आ रही है। तो जो भी थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करेंगे वो एलसी, अगर आप 11th में लैब में गए होगे तो एलसी इंटू क्या करते थे, जो भी डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है प्लस मेन स्केल डिवीजन। तो जो भी तुम्हारा आंसर होएगा वो इसके इंटीजर मल्टीपल में होगा। तो यहाँ पे 315 लास्ट में है, बट ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 में आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एलसी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग होता है, दैट यू कैन फाइंड इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन फिर हम क्लास को एंड करेंगे एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है शोन इन द फिगर। तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम का ग्राफ है। तो देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट हाफ है यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, सेकंड हाफ में वेलोसिटी कम हो रही है। तो कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब देखो वेलोसिटी पहले बढ़ी तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अब वेलोसिटी कम हुई तो डिस्प्लेसमेंट कम थोड़ी ना होगा, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़े तो आना।
क्योंकि वेलोसिटी अब कम हो गई, तो पार्टिकल है पहले v1 से जा रहा था, अब जो है वो v2 से जा रहा है, बट v1 सपोज 10 मीटर पर सेकंड था, अब v2 है 5 हुआ, फिर 2 हुआ, तो इस तरफ जा रहा है, बट पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो बढ़ ही रहा है। तो अगर ग्राफ देखे, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डायरेक्शन का कोई मेंशन नहीं, तो ये कम हो रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे कम हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, जबकि वेलोसिटी यहाँ पे लिनियरली डिक्रीज हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी एंड जो हमारा रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, या फिर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, या एक और इक्वेशन है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर, अगर u जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो s प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर। तो ये किसका इक्वेशन है सर, ये तो पैराबोला के जैसा इक्वेशन है, पैराबोला का है ना। तो हमें क्या करना है, पैराबोला शेप आएगा इसका, तो पहले बढ़ रहा है, तो ये देख सकते हो ग्राफ पहले बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर घट रहा है तो यहाँ पे माइनस, तो ये अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, तो बढ़ा तो पैराबोला ही क्यों है, स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर क्या नहीं नहीं आया, क्योंकि इक्वेशन ये जो बना वो पैराबोला का बना। ठीक है, तो ये दोनों नहीं आए, स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर, ये आ सकता है या ये भी आ सकता है, बट अगर ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है तो अपवर्ड पैराबोला ही आएगा, ये थोड़ा डाउनवर्ड पैराबोला, और फिर डाउनवर्ड पैराबोला लाइक दिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, अ मैन इज सिटिंग ऑन अ बोट, एक मैन है वो बोट पे बैठा है, फ्लोटिंग ऑन अ पॉन्ड, पॉन्ड पे है। इफ द मैन ड्रिंक सम वाटर, अब क्या है, थोड़ा पॉन्ड में से थोड़ा वाटर और ड्रिंक कर लेगा, व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। अब देखो, ये वाटर यहाँ पे पॉन्ड पे था, ठीक है, उसने थोड़ा पी लिया पानी, तो पानी पी लिया, तो जितना पानी उसने पिया उतना ही कम होगा। ठीक है, कि ये पानी पहले नीचे था, अब ये ऊपर आ गया, तो जो वाटर लेवल ऑफ पॉन्ड था, वाटर लेवल ऑफ पॉन्ड, उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये पानी यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, रिमेन सेम, क्योंकि ये पानी यहाँ पे था यहाँ पे आ गया, तो जो टोटल वेट होगा वो तो टोटल वेट ऑफ यहाँ पे बोर्ड पे प्लस मेन पे वो तो सेम ही रहा, तो लेवल भी सेम ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी टेस्ट है ट्यूसडे को, तो वो डिस्कशन करेंगे कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तो आप देख सकते हो कि सिर्फ फर्स्ट चैप्टर ही आ रहा है, ठीक है, बट बाद में जब ट्यूसडे को आएगा तो उसमें जेई नीट सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक। So see you in the next session. If you don't have any doubts, see you in the next session. Bye bye everyone. कोई डाउट नहीं है तो now you can leave. Bye bye Dhruvil, Pritesh, Naveen. Bye bye.